जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवचयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। पात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस उपवास के करने से मनुष्यों को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि, आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक पे भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। आइए आप सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहा करता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस स्त्री ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर
इस पाप से मुक्त हो तब तुम हमारे घर भोजन करोगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सददक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। व्रती सुबह में उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद में स्नान करके विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में निहित है। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी मुहूर्त एवं व्रत का पालन कब और कैसे करना चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई को शाम 3:55 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में व्रत त्योहार के लिए सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। साथ ही कामिका एकादशी का व्रत का पारण 1 अगस्त को किया जाएगा। आप व्रत का पारण 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 के बीच में कर सकते हैं। कामिका एकादशी पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 2:14 तक रहेगा। ध्रुव योग को बेहद शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि मिलती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहेगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी का पारण समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले साधकों को दोपहर के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातःकाल व्रत का पारण नहीं कर पाता तो उसे मध्यकाल यानी दोपहर के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का पारण किस चीज से किया जाता है या कैसे किया जाता है? एकादशी व्रत का पारण किसी भी मीठी चीज से कर सकते हैं। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई फल लगा सकते हैं। पारण के भोजन में सेब की सब्जी को खाना भी विशेष माना जाता है। पारण के दौरान सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश खा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें एकादशी व्रत खाई जा सकती हैं। और कहा जाता है कि व्रत के पारण के दिन अगर आप तुलसी दल श्री हरि भगवान विष्णु के भोग में भी तुलसी दल का उपयोग करना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु की आपसे भी कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।